खिजरी साक्षात विधानसभा क्षेत्र दिखता से कांग्रेस विधायक राजेश पुत्र के कच्छप रूप ने में हो, क्षेत्र के लोगों को प्रेम देना लगा सरहुल ईद और रामनवमी की इनको नाचता शुभकामनाएं गाता दी है। उनके पूर्वजों ने मनाया साथ ही कहा है और कि आज सरहुल उस प्रकृति का पर्व है। आदिवासी परंपरा को समुदाय आदिवासी समुदाय प्रकृति निर्वाह को करता ही अपना है इष्ट देव और आज मानते भी हैं। इस बार भी पेड़ पौधा सरहुल नदी धूमधाम झरना से मनाया पहाड़ जाएगा। और सूर्य मैं को अपील ये अपना करना इष्ट देव चाहता हूँ मानते हैं। कि हमारे आजकल पूर्वजों ने लोगों को माना देखा ये और जाता है आज भी कि उस परंपरा को निभाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय बहुत ही सीधे साधे होते हैं। इसी का लाभ उठाते हुए दूसरे लोग उनके जगह ज़मीन को बेचवाने का इसमें काम फायदा कर नहीं रहे होता, हैं, लेकिन जबकि आदिवासी अपने जगह ज़मीन को बेचना नहीं चाहते हैं। ये लोग उनको ठग लेते हैं। वैसे लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। आदिवासियों को उनके पूर्वजों के द्वारा दिए जगह ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है, तभी उसकी पहचान बची रहेगी। अपना जगह जमीन को आपको बचाना है। आपके पूर्वजों ने इसी की पूजा की है, जंगल की, पहाड़ की, जमीन की, इसी की पूजा की है। तो आप अपने इष्ट देव को नहीं बचाइएगा और उसके बाद बोलिएगा कि हम आदिवासी हैं। तो आपके पास जमीन नहीं रहेगा तो कौन आपको पहचानेगा कि आप आदिवासी हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्कृति है, आपका जो नाच देख है, आपका जो पर्यावरण के साथ जुड़ने का जो तरीका है, प्रकृति को संरक्षित करने का तरीका है, बेजोड़ तरीका है। और चूँकि मैं भी उसी समुदाय से आता हूँ तो मुझे भी इसीलिए इसमें विशेष लगाव है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज सरहुल हम लोग मना रहे हैं। सरहुल में पीने खाना एक परंपरा है, लेकिन पी करके ज़्यादा लोग देखिए, पीने को तो बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छुप के पीते हैं। और आदिवासी समुदाय है कि खुले में सामूहिकता पे विश्वास करते हैं, आखड़ा में पी जाते हैं। तो पीना बुरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पीना उसमें हमारा कहना है कि अपने शरीर को नुकसान मत कराइए, अपने परिवार को नुकसान मत कराइए पी करके। आप हैं तभी तो आपका परिवार है, परिवार के प्रति जिम्मेवारी है आपकी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक का महापर्व, जो प्राकृतिक को ही अपना सब कुछ मानता हो, आज उस त्यौहार को हम मनाने जा रहे हैं। पूरे झारखंडी समुदाय को मैं, पूरे आदिवासी समुदाय को मैं सरहुल की बहुत शुभकामना और बहुत सारी बधाई देता हूँ। उसी दिन ईद भी है। ईद भी भाईचारगी का त्यौहार है। ईद भी जो है कि गले लगाते हुए प्रेम बांटने का त्यौहार है। मैं तमाम झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ईद को सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे को गले लगाते हुए, जो गिले शिकवे हैं मन में सारे विद्वेष को बुलाते हुए एक दूसरे को गले लगाएं और ईद का त्यौहार मनाएं। सरहुल और ईद दोनों एक साथ में है। मैं दोनों समुदाय से अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईद की नमाज सुबह 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में सरहुल की होगी। तो दोनों समुदाय मिल करके एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं। और उसके तुरंत बाद में फिर रामनवमी है। रामनवमी में भी मैं कहना चाहता हूँ कि रामनवमी भक्ति का त्यौहार है। रामनवमी राम के समान बनने का त्यौहार है। रामनवमी राम राज लाने का त्यौहार है। रामनवमी किसी दूसरे को नीचा दिखाने का त्यौहार नहीं है। रामनवमी, अगर हमारे पास में ताकत है तो हमको अपने से निर्बल को हमको उसको साथ देना है, जो राम जी का स्वभाव था। हमारे पास में अगर है तो हमारा दूसरों को बांटने का स्वभाव है, जो राम जी में था। तो राम राज इसीलिए कहा जाता है कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन दूसरे को आप सम्मान देना। रामनवमी भी वही चीज़ है। इसीलिए पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र था, पुरुषोत्तम राम का जो यहाँ पे इतिहास है, उस इतिहास के अनुरूप हमको करना है। राम राम हर हिंदुस्तानी बोलता है। राम राम हर हिंदुस्तानी बोलता है। अगर आप फौज में चले जाएंगे तो मुसलमान भी राम राम बोलता है। अब फौज में चले जाएंगे तो आदिवासी भी राम राम बोलता है। अब फौज में जाएंगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी राम राम बोलता है। अब फौज में जाएंगे तो आपको हिंदू समाज भी राम राम बोलता है। फौज में कभी नहीं बोलता है। हाँ, उस दिन जो है रामनवमी के दिन, क्योंकि राम का ताकत को अपने अंदर लाना है, राम का जयकारा लगाना है, उस दिन मैं अपील करना चाहूँगा रामनवमी के दिन। बाकी दिन तो राम राम है, हमारा अभिवादन है, लेकिन बाकी दिन रामनवमी के दिन जय श्री राम बोलने का दिन है।
लेकिन जय श्री राम कहने का मतलब है कि ताकत हमको नहीं दिखाना है, हमको प्यार दिखाना है, सद्भाव दिखाना है, सामंजस्य दिखाना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का राम का वो सपना, राम का वो चरित्र नहीं। राम आदर्श पुरुष थे, राम आदि पुरुष थे, राम पुरुषोत्तम थे। तो राम का जो चरित्र है हम तमाम लोगों को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि रामनवमी के अवसर पर अगर हमको यहाँ पे राम राज को लाना है तो अपने से निर्बल लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनको साथ देंगे, तभी हम यहाँ राम राज ला सकते हैं। मैं